हैप्पी दिवाली आप सभी को। मेरे दिवाली का त्योहार आप सबकी जीवन में ढेर सारी खुशियां और भक्ति लेकर आए। तो आज दिवाली है, तो आज दिवाली की लीला पर ही चर्चा करते हैं। आज जैसे बता रहे थे कि आज ही दामोदर लीला हुई थी। श्री राधा दामोदर भगवान की जय। तो ये लीला वैसे तो आपने में भी सुनी हो, तो बस इस लीला को ही हम और स्मरण करने का कोशिश करेंगे और भगवान के नाम भगवान की इस लीला पर चिंतन करेंगे। तो ये दामोदर लीला कब हुई? जब भगवान के बाल्य रूप की ये लीला है, भगवान के बाल रूप की लीला है। तो और भगवान का जो बाल रूप है ना, जो बहुत ही विशेष है। बाल रूप की जो लीला है बहुत विशेष है, क्योंकि भगवान अपने जो उनका आध्यात्मिक धाम है ना, जो गोलोक वृंदावन है आध्यात्मिक जगत में, वहां पर भगवान बाल लीला नहीं करते। बाल लीला भगवान जब अवतार लेते हैं, अवतार तो नहीं लेते बट भगवान जब स्वयं इस धरती पर आते हैं और प्रकट होते हैं, तब ही करते हैं। अदरवाइज जो उनका जो नित्य धाम है वहां पर बाल लीला नहीं होती। वहां पर भगवान क्या है? भगवान नव यौवनम च, भगवान यौवन अवस्था में। और क्या एज है भगवान की? एक 16 साल के, एग्जैक्ट 16 भी नहीं है, 15 साल कुछ महीने के एक तरुण, जो किशोर, जो एक बालक होता है, वैसे भगवान की एज है। और उसी प्रकार राधा रानी की भी एज कुछ 14 वर्ष समथिंग है। तो भगवान की वो नित्य एज है, भगवान की एज नहीं बढ़ती। जैसे हम हमारी एज बढ़ती है, वैसे भगवान की एज नहीं बढ़ती। तो सर भगवान जब प्रकट होते तभी इस बाल लीला का भगवान जो है वो प्रकट होती है, भगवान की बात। तो एक बार भगवान भगवान को बहुत भूख लग रही थी। और ऐसे छोटा बच्चा क्या खाता है? छोटा बच्चों को मिठाई लड्डू पेड़े तो नहीं खाता है, वो तो अपनी बस भगवान से तो अपनी माता का दूध पीते हैं। तो और यशोदा मैया क्या कर रही थी? यशोदा मैया तब माखन माखन मथ रही थी, है ना। वो आजकल के सिस्टम के साथ नहीं कि मिक्सी में ग्राइंड कर दिया, तो वो पूरा मटका लेके वो ऐसे ऐसे करके मथ रही थी माखन, और कृष्ण का गुणगान कर। तो एक ये भी बात है कि गोलोक वृंदावन में कोई भी व्यक्ति कृष्ण को एक पल के लिए भी भूलता नहीं। हम यहाँ पर एक पल के लिए भी याद नहीं करते। और वो एक्चुअली ना, वृंदावन और भौतिक जगह दोनों के बिल्कुल उल्टे हैं, 180 डिग्री उल्टे हैं। वहां पर कोई भी एक पल के लिए भूलता नहीं है, यहाँ एक पल के लिए कोई याद नहीं करता। तो इस प्रकार से तो माता यशोदा अपनी सेवा कर रही थी और कृष्ण का गुणगान भी कर रही थी, है ना। उनकी लीला बस चलती जा रही थी। वो गान कर रही थी, भजन गा रही थी, हरे कृष्ण महामंत्र गा रही थी। तो कृष्ण आते हैं उनके पास और बोलते हैं, मैया मैया दूध दूध पीना है। तो दूध पीने की इच्छा हुई। परम ब्रह्म साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जो जो जिनको कुछ नहीं चाहिए और सब जो सबको सब कुछ देते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना, मतलब सारे जीवात्मा को वो भगवान खिला रहे हैं, है ना। उनको भगवान को भूख लगी है। देखिए, है ना, बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। तो जैसे कोई राजा है पूरे धरती में, जैसे मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर है, सीएम है, और वो बोले कि अरे मुझे ना गोलगप्पे खाने हैं, है ना, वो चाहे तो उनके लिए क्या नहीं हो जाएगा। और उनकी इच्छा, तो ये भगवान की इच्छाएं हैं। भगवान भगवान पर्सनल है। भगवान ये नहीं है कि न बस मूर्ति है, बस उनके ऊपर अगरबत्ती दिखाते रहो, मंत्रों का उच्चारण करते रहो, है ना। कोई भगवान रुष्ट हो जाएंगे तो कोई रिएक्शन लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। भगवान बहुत ही प्रेममय और भगवान बहुत ही पर्सनल है, व्यक्ति है। जिस तरह हमें इच्छाएं होती हैं, उन्हें इच्छा हुई कि मैं अपनी माता का दूध पी, तो यशोदा मैया उन्हें अपने गोद में लेती हैं, अपना दूध पिला रही हैं। तो इतने में क्या हुआ कि दूध का पतीला, दूध गर्म उबलने के लिए उन्होंने गैस पे चढ़ाया, और दूध उबलने लगा, वो बाहर आने लगा था। मैया ने देखा, तो मैया तुरंत कृष्ण को साइड में रख के
दूध जो गैस स्टोव है वो बंद करने निकली कि दूध निकल ना जाए, कृष्ण के लिए बना रहे हैं। तो ये देखकर कृष्ण को गुस्सा आ गया, अरे मुझे छोड़कर मैया कैसे चलेगी, मुझे छोड़कर मैया कैसे चलेगी, कृष्ण को गुस्सा आ गया। तो इस गुस्से में उन्होंने क्या किया, पत्थर लेकर, बाजू में कोई छोटा पत्थर लेकर, जिस मटके में वो माखन मंथ रही थी उसको फोड़ दिया। छोटे बच्चे कभी गुस्से में कर देते हैं। और तो ये भगवान जब लीला करते हैं ना, पूर्ण रूप से उस अवस्था में लीला करते है ना। वैसे ब्रह्मांड पूर्ण स्वराट है, पूर्ण नॉलेजेबल है ना। और ऐसा नहीं है ना, पर फिर भी जब भगवान जब बाल्य रूप की लीला करते तो बिल्कुल बाल्य रूप में होकर लीला कर रहे हैं। भगवान जब लीला कर रहे हैं तब उन्हें ये स्मरण नहीं है कि वो भगवान है, वो अपने आप को एक बच्चे के रूप में ही जान रहे हैं। यही भगवान की एक दिव्य शक्ति है कि वो दिव्य शक्ति क्या करते हैं, वो भगवान को भुला देती है कि वो भगवान है, पर भगवान की इच्छा से, है ना। तो जब भगवान जी लीला करे, भगवान को ये याद नहीं है कि मैं भगवान हूँ, अरे मेरा कोई क्या बिगाड़, भगवान बच्चे के रूप में ही कर, भगवान मटकी फोड़ देते हैं, फोड़कर वो माखन से पूरा लिप्त हो जाते हैं और चलते हैं। तो चलते हैं तो क्यों पैड़ा हो जाती है ना, पूरे रास्ते में पैड़ा पैड़ा हो गया। तो मैया को देख के, पहले तो ये देख के तो मैया थोड़ा सा हो जाती है, अरे मेरा बालक एकदम नटखट है, वो थोड़ा हैप्पी फील करते हैं। पर आगे जाके जो इनको पीछे उसका पीछे पीछे करते 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 एक रूम में आ जाती हैं। और रूम में क्या देखते हैं कि कृष्ण जो माखन बना हुआ था वो सब माखन कहाँ बांट रहे हैं, बंदरों को बांट रहे हैं, बंदरों को दे रहे हैं, खा रहे हैं। हैं? मटकी पूरा फोड़ दिया। मटकी फोड़ दिया था और फोड़कर बंदरों को खिला रहे। ये देखकर मैया को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि ये बहुत शैतान है। शैतान हो गया, तो छड़ी लेकर उनके पीछे दौड़ रहे हो कृष्ण। बंदर तो पहले भाग जाते हैं क्योंकि उल्टा है ना, कृष्ण पीछे से आ रही है तो कृष्ण को तो दिख नहीं रहा है, बंदर को दिख रहा है तो बंदर भाग जा रहे हैं। और बंदर की आंख में देखते हैं कृष्ण की मैया आ रही है छड़ी लेकर, तो कृष्ण ही भागते हैं पूरा डर कर। तो मैया को लगता है यार ये बहुत बदमाश हो गया, इसको अब सबक सिखाना पड़ेगा, अभी ऐसा नहीं माने। तो कृष्ण भाग रहे हैं पूरे आंगन में। भगवान का आंगन हमारे जैसा नहीं है छोटा सा, है ना। हमारे घर में तो आजकल आंगन आंगन ही खत्म हो गया, पहले तो आंगन दिखता भी था, आजकल आंगन दिखना ही खत्म। हम उसके घर गए थे, प्रियंका के घर, या इनके घर, हम मेरे माता जी घर, तो इनके घर में है आज भी आंगन। नहीं तो आजकल तो छतें डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी हो गया है, तो वो आंगन जो था, आंगन होता है फिर क्यारियां हैं, पेड़ पौधे हैं, या गाय भैंस है, वो दिखता नहीं है। भगवान का जो नंद महल है ना, नंद महल वृंदावन में 7.5 किलोमीटर बड़े एरिया में था। आज आप हम सोच भी नहीं सकते, 7.5 किलोमीटर बड्डा लगातार से। तो भगवान आंगन में घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, मैया उनको पीछा कर रही हैं, पीछा करते करते यशोदा मैया के जहाँ पे जो गजरा है, फूल है, सब गिर जाते हैं, उनके उनके बाल बिखर जाते हैं, पसीना आ जाता है, मिट्टी चढ़ती है, कपड़े ढीले हो रहे हैं, कृष्ण भाग रहे हैं डर के। हाँ तो वही दामोदर को अगर आप थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके ढंग से पढ़ेंगे ना, देखिए, तो कृष्ण क्या रो भी रहे हैं, डर भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्म मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुः श्वासकं पात्रीरेखाक कंठ सितग्रेव दामोदरम भक्ति बद्धम रुदंतम मुहुर्नेत्रम, आंखों से आंसू आ रहे हैं, वो रो रहे हैं, और ऐसे ऐसे करके क्या हो रहा है, उनके यहाँ जो काजल है वो काजल बिखर रहा है, तो जो यहाँ पे पूरा पूरा काला काला हो गया। और क्या हो रहा है, मुंह श्वास कंपा, भागते तो क्या होता है, सांस फूल जाती है ना, तो सांस फूल रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सांस फूलते तो यहाँ पे 3 लाइनें बन रही हैं, मुंह श्वास कंपा रेखा कंठ, कंठ में 3 लाइनें बन। और क्या हो रहा है, भगवान के ये कुंडल है, कुंडल पहने हुए, नममीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमान। नमम ईश्वरम, वो भगवान,
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक क्या है? चड्डी पहनकर आंगन में घूम रहा है। चड्डी पहन के फूल खिला है, जंगल जंगल पता चला है। तो भगवान को कहते, तो देखा देवता लोग हैरान हो रहे थे, सब देवता को देख रहे, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक यार, जिन्होंने जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? चड्डी पहनकर आंगन में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मटकी दी है ना। तो सब देखकर अचंभित हो रहे हैं। और ऐसे भगवान के गोकुल में भाग रहे हैं, और लसत कुंडलम, भगवान का जो कुंडल है मछली के शेप के है, और वो क्या है? हिल रहे हैं, हिल रहे हैं, झूल रहे हैं। यशोधा, और क्यों भाग रहे हैं भगवान? यशोधाभियोलुख लाघव मान, परामृष्टम अत्यंत तो नृत्य हो। यशोदा के भय से भाग, और ये देखकर परामृष्ट, और ऐसा दृश्य देखकर सब जो देवतागण हैं, साधुजन है, वो सब आश्चर्यचकित। तो भागते भागते भगवान को मैया अंत में पकड़ लेती हैं। जैसे ही पकड़ लेती है, मैया को बड़ा गुस्सा आता है, यार अब तो इसको सबको सिखाना पड़ा, बहुत हो गया इसको। वो उसको बांधती है उखल के साथ, और उखल के साथ इसको, तो अब इसको मैं बांध दूंगी इसको। पर ब्रह्म को बांधने का प्रयास, तो मैया रस्सी लाती, रस्सी लगे बांधते हैं, तो क्या देखती है? रस्सी 2 इंच छोटी है। तो पास में जो और आंगन में रस्सियां होती हैं, और रस्सी को जोड़ती हैं, और रस्सी को खींच जोड़ बांधने का प्रयास करती हैं। जितनी रस्सी जोड़े सारी रस्सियां छोटी पड़े, और रस्सी लाई और जोड़े, घर की सारी रस्सियां ले आई। 9 लाख गायें थी, 9 लाख गाय की सारी रस्सियां खोलकर जोड़ दी, कर दी, फिर भी 2 इंच फिर छोटी, हर रस्सी 2 इंच। पास में गोपियां खड़ी हैं, ब्रजवासी खड़े हैं। तो अरे छोड़ दो, ये तुम्हारा कृष्ण ना मायावी है, इसको नहीं बांध पाओगी तुम। मैया बोली नहीं, आज तो इसको बांध के ही छोड़ूंगी। तो भगवान के ने कृपा शक्ति दी, कृपा शक्ति। एक तो भगवान का ऐश्वर्य शक्ति, एक्चुअली भगवान तो बाल रूप में है, तो भगवान को नहीं पता है, पर भगवान की शक्तियां पीछे से कार्य कर। तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है कि भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, पर ब्रह्म है, अनंत है, अनंत को कैसे बन सकता? तो नहीं बन पा रहा है। पर दूसरी भगवान की शक्ति कृपा शक्ति। तो यशोदा मैया के एफर्ट्स को देखकर, उनका ये प्रयास देखकर कि इसको बांध के ही छोड़ू, उनका प्रेम देख, जो उनकी कृपा शक्ति है ना, वो पिघल जाती है। और जब कृपा भगवान की पिघल जाती है, तो ऐश्वर्य शक्ति ढीली पड़ जाती है। तो देखिए, अगर इन यशोदा मैया का प्रेम इतना प्रगाढ़ है ना, इतना बड़ा ज्यादा है, कि भगवान अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि देखो 9 लाख रस्से तुमने जोड़ ली, फिर भी मुझे बांध नहीं पाई, तो मैं कुछ तो हूंगा, नॉर्मल व्यक्ति नहीं हूंगा। भगवान अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, मैया के ऊपर असर नहीं पड़ा। वो बोल रहे भाड़ में जाए, ये छोटा मेरा कान्हा ही है, कोई और नहीं है। तो भगवान की ऐसी शक्ति ढीली पड़ जाती है, और भगवान अंत में बंद है। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ये 2 इंच जो रस्सी कम पड़ती है, वो क्या है? वो है भगवान की कृपा, और दूसरा है हम साधक भक्तों का प्रयास। ठीक है। जब हम अगर भगवान को अपने हृदय में लाना चाहते हैं, अपने घर में लाना चाहते हैं, ठीक है ना, हम लड्डू गोपाल को तो घर में ले आते हैं, बट हमारे दिल में नहीं लाते। ठीक है ना। भगवान को जब अपने दिल में लाएंगे ना, नयन से, जैसे हम गाते हैं ना, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें, कि हे जगन्नाथ, नयन पथ, इन आंखों के माध्यम से मेरे हृदय में आ जाओ। वो नहीं कर पाते, ढेरों मूर्तियां हम घर में ला लेते हैं, ले आते हैं। तो भगवान को अगर घर में लाना है, तो हमारे दो चीजें हमको चाहिए, हमारा अभ्यास और भगवान की कृपा। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान की कृपा तो सब पर ही है, भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं, कमी किसमें है? हमारे अभ्यास में, बस। जिस प्रकार से भगवान बंध जाते हैं, ठीक है, बंध के तक मैया चली जाती है अंदर, मैया अंदर चली जाती हैं, और कृष्ण बंधे हुए हैं, और बंधे हो गए, आंगन में देख रहे हैं, सोच रहे हैं। तो उनकी नजर पड़ती है दूर आंगन में खड़े हुए 2 वृक्षों के ऊपर, वो है यमल और
बलदेव जी कब आते हैं, तो बाद में आते हैं शायद। नहीं, बलदेव जी आते हैं उसके बाद हम्म। बलदेव किसने बांध दिया किसकी। तो उससे पहले बलराम जी तो बाहर घूमने गए हुए थे, खेलने गए हुए थे। तो भगवान, मतलब बलराम जी भी क्या है, सिर्फ 1 साल ही तो बड़े हैं। तो वो आते हैं, अरे देखते हैं, अरे कान्हा तुम्हें किसने बांध दिया, कौन है वो, मुझे बताओ, मैं उसका चूर चूर कर दूंगा, उसको दंड दूंगा मैं, है ना। तो तुम जानते, तो कान्हा बोलते रहे मेरी मैया ने ही बांध, तो बड़ा बोल रहे थे वो कि बलदेव जी कौन है, कहते वो बड़ा बोल रहे थे, अरे मैं शेष नाग हूँ, मैं मेरे पूरे ब्रह्मांड को अपने सिर पे उठाया हुआ है, पूरे ब्रह्मांड को मैं चुकना चुक 2 टुकड़ों में कर दूंगा, मुझे बताओ, उसका नाम बताओ, है ना। तो लक्ष्मण के रूप में, लक्ष्मण के रूप में मैं आया था, तो मैंने मेघनाथ को मार दिया था, रावण के साथ युद्ध किया था, अपने सारे रूपों का वर्णन कर रहे हैं, अवतार कर रहे हैं। तो और मैया यशोदा आंग पीछे से सुन रही है उनकी बात, बहुत बोल रहे, मुझे बताओ कौन है, नाम लो उसका, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं मैं। तो पीछे से मैया यशोदा आती हैं छड़ी लेकर, और बोलती हैं मैंने बांधा है इसको। और ये सुन के उनकी उनकी अभी बोलती बंद हो गई। बेचारे बोलती बंद, अरे सोच में, अरे अब क्या करूं। अरे, तो क्या, तो मैया यशोदा बोलती है, फिर मैया यशोदा को बोलते हैं कि मैया मैं आपको हुक्म देता हूँ, कान्हा को अभी छोड़ दो, आप जानते नहीं ये कौन है, ये ये नारायण है, और मैं कौन हूँ, मैं शेषनाग हूँ, पूरे ब्रह्मांड को हम चला रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। इसने रावण का वध किया था, हिरण्यकशिपु का वध किया था, वो नरसिंह के रूप में आया था, मैं शेषनाग के रूप में आया था, हम राम लक्ष्मण के रूप में आए थे। तो बड़ा सुना रहे हैं, तो मयूर बोलते रुक जरा, इन सारे अवतारों को मेरे ही घर आना था। तो छोड़ी लेके भागते, तो बलराम जी धूम धूम धमा के भाग जाते हैं। तो बोलते गाना तुम अपना देखो, मैं तो बचाऊंगी। वो भाग जाते हैं। फिर भगवान के सखा भी आते हैं, तो सुबल और मधुमंगल आते हैं पूछने, अरे गाना बताओ बताओ, कौन बांधा तुम्हें। जैसे ही बताता है यशोदा मैया ने बांधा है, वो भी धूम दबा के भाग जाते हैं। तो कौन पंगा ले यशोदा मैया से। तो इस प्रकार से भगवान बंधे रहते हैं। और फिर उनकी नजर सामने 2 पेड़ों पर पड़ती है, यमल अर्जुन ट्री पर। तो यमल अर्जुन ट्री जो है, नल कौन है, नल कुबेर और मणि, जो कुबेर के पुत्र हैं, कुबेर के पुत्र हैं। और वो एक बार क्या कर रहे थे, वो एक बार जल क्रीड़ा कर रहे थे स्त्रियों के साथ, नग्न अवस्था। और वहीं से नारद मुनि जी पास हो रहे होते हैं, तो नारद मुनि जी को देखकर जो स्त्रियां हैं वो तो अपना शरीर ढक लेती हैं, पर ये इतने ड्रंक ड्रंक मतलब मदिरा इन्होंने पी हुई थी, और ऐसे वैसे थी, बिल्कुल शर्म ही नहीं थी। नारद मुनि को देखकर भी ये नंगे ही खड़े थे। तो नारद मुनि जी ने इनको श्राप दे दिया था कि तुम जाकर पेड़ बनो। पर पेड़ कहाँ बने, नंद महाराज के आंगन में। क्योंकि नग्न अवस्था में रहना क्या होता है, जड़ मतलब उसकी चेतना ही नहीं। आजकल लोग ना, नंगे लोग बड़े रहते हैं, मतलब कपड़े ऐसे पहनते हैं, तो उनकी चेतना क्या है ना, बहुत पेड़ जैसी हो, पेड़ को कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, जैसे कुछ भी करो उसको फर्क ही नहीं पड़ता। तो उस तरह जो नंगे लोग रहते हैं ना, उनको उनको पेड़ की ही जोनी मिलती है। तो नारद मुनि के श्राप से वो पेड़ बने। नारद मुनि ने उनको आशीर्वाद भी दिया था कि आप भगवान आपको उद्धार। तो नारद मुनि जब कृष्ण खड़े थे, कृष्ण ने देखा, रे 2 पेड़ है, मेरे भक्त ने इनको वो दिया था, तो लेट, तो भगवान उनका उद्धार करने गए। तो भगवान रेंगते रेंगते उन पेड़ों के पास गए, पेड़ों के बीच में 2 पेड़ ऐसे थे 2 पेड़, उसके बीच में से निकले, तो उखल से भगवान ने थोड़ा सा पेड़ टूट गए। पेड़ जैसे पेड़ गिरे, वो धड़ाम से आवाज आई। उन पेड़ों से नल कुबेर मणि निकले, अपने विष्णु, उनका उद्धार होके वो अपने देव देव रूप में बाहर निकले। उन्होंने कृष्ण की आरती गाई, कृष्ण की स्तुति की, फिर कृष्ण की परिक्रमा करके वो चले गए। उन्होंने क्षमा मांगी कि आज से हम नहीं करेंगे, हम कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, बस आपकी ही महिमा का गुणगान करेंगे। जैसे ही वो देखते हैं, फिर यशोदा मैया आती है, नंद बाबा आते हैं, नंद बाबा कृष्ण को खोलते हैं और यशोदा को डांटते हैं। फिर पहले तो कृष्ण यशोदा मैया के पास नहीं जाना चाह रहे थे, बोले कि नहीं, मैं मैया के पास नहीं जाऊँ।
और बाद में मैया के मनाने जो मैया के पास चले जाते। तो इस प्रकार से दामोदर लीला हुई थी। तो इसका बार बार स्मरण करें, इसके ऊपर ध्यान लगाएं, बहुत आनंद मिलता है देखिए। तो इस प्रकार से दिवाली का त्योहार सब। हरे कृष्ण। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली एंड विश यू वेरी हैप्पी कार्तिक। हरे कृष्ण। और गोवर्धन पूजा भी होगी। इस मंगलवार हम गोवर्धन पूजा भी मना रहे हैं, तो धर्मशाला में कार्यक्रम होगा, तो आप सब जरूर आइएगा। हरे कृष्ण।